रामायण एक संस्कृत की इपिक पोयम जो हमें भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के पूरे जीवन के बारे में बताती है। मगर न जाने क्यों आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि रामायण एक बनी बनाई कहानी है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अब ऐसे लोग खुद के पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं ये कहकर कि भाई रामायण का कोई प्रूफ नहीं है, रावण के होने का सबूत नहीं है, एक भी साइंटिफिक प्रूफ ऐसा नहीं है जो रामायण को एक रियलिटी से कनेक्ट कर सके। मगर क्या हो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 5 ऐसे हार्ड एविडेंसेस हैं जो रामायण एक कहानी है या रियलिटी से प्रूव कर देंगे। आज से करीब 7000 साल पहले वाल्मीकि ने 320 CE में रामायण लिखी। वैसे तो रामायण के आज तक 300 के करीब वर्जन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से भावार्थ रामायण जो कि मराठी भाषा में है, कुंभ रामायण जो कि तमिल भाषा में है, रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा यानी अयोध्या की लोकल भाषा में है, और फाइनली वाल्मीकि रामायण जो कि संस्कृत भाषा में देखने को मिलती है। इन 300 में से फेमस ये 4 ही हैं। तो जो प्रूफ मैं आप सभी को दूंगा उनका जिक्र इन सभी रामायणों में किया गया है, बस हमने उसको कभी ध्यान से पढ़ा नहीं। एविडेंस नंबर 1, जब हनुमान जी ने रावण के लंका में एंट्री ली तो वो शॉक हो गए। लंका एकदम स्वर्ग सी सुंदर, हर जगह सोने और कीमती साजो सामान, खूब चमक दमक। लंका की एंट्रेंस पे खूंखार राक्षस जो पहरेदारी कर रहे हैं। तो इसी दौरान उन्होंने एक 4 टस्क्ड एलिफेंट भी देखा, मतलब ऐसा विशाल हाथी जिसके 4 दांत थे। अब रामायण में इसका जिक्र भी है ऐरावत, जिसपे इंद्र चलते थे, मतलब उसके 4 दांत और 7 ट्रंक्स यानी सूंड हुआ करते थे, और उसी टाइम ये हाथी रावण के पास भी था। तो बात यह है कि आज भी इसके फॉसिल फ्यूल को शिवालिक फॉसिल पार्क में रखा गया है, यानी आज भी आप उसको जाके देख सकते हो 4 टस्क्ड एलिफेंट जो फॉसिल फॉर्म में है। वैज्ञानिकों का कहना यह है कि ये करीब 7 से 10,000 साल पुराना है। सरप्राइजिंगली रामायण भी इसी टाइम पीरियड में हुई है, जिसके बारे में वाल्मीकि ने सब अपनी आंखों से विटनेस करके लिखा हुआ है। तो जिस हाथी पे इंद्र चलते थे, जो हाथी रावण के पास था, वो असलियत में उस दौरान एग्जिस्ट करता था। ये वेल रिसर्च्ड और साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। एविडेंस नंबर 2, रावण ने अपने राज्य में हर जगह टनल्स बनाए हुए थे, जिसकी मदद से कई घंटों का सफर रावण की सेना कुछ ही मिनट्स में तय कर लेती थी। कई जगहों पर तो टनल्स के अंदर भी टनल्स देखने को मिलते हैं, जो आपको एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे सिर्फ 5 से 6 मिनट में पहुंचा देंगे। अब देखो ये तो प्रूव हो चुका है कि ये जो टनल्स बनाए हुए थे ये मैन मेड टनल्स थे, नेचुरली नहीं बने हुए थे, इसको इंसानों ने ही बनाया था। ये माना जाता है कि रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया तो रावण उन्हें इन्हीं टनल्स के थ्रू अंदर गुफाओं में छुपा के रखा करता था। आर्कियोलॉजिकल सर्वेस कंडक्ट कराने के बाद वहाँ उन गुफाओं में एक कंकाल भी मिला, न जाने ये किसका था। मगर कार्बन डेटिंग करने के बाद पता लगा कि ये करीब 900 से 1000 साल पुराना है। बाकी सच ही है कि आप आज भी रावण की बनाई हुई इन टनल्स को जाके देख सकते हो। एज अ प्रूफ हम रावण की टनल्स को रामायण के होने का सबूत मानेंगे। एविडेंस नंबर 3, आप लोगों में से जिन्हें भी ये लग रहा है कि ये सब साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, किसी भी साइंटिस्ट ने इसे अप्रूव नहीं किया है, तो ये तीसरे नंबर का एविडेंस आपकी बोलती बंद कर देगा। रामायण में ये मेंशन किया गया है, मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के बताता हूँ, बट उससे पहले ये बता दूं कि यहाँ बात हो रही है जब खर और दूषण ने श्री राम से युद्ध करने के लिए दंडक वन से अपनी आर्मी आगे बढ़ाई थी। तो रामायण में लिखा गया है, व्हेन खर मूव्ड विथ हिज army towards Rama for the battle, a red-colored evening appeared to be descending all over. The sun was covered by a dark-colored disk that has red-colored corners. Although it was daytime, it started appearing to be evening. The sun was caught by Rahu, because of which the sun lost its glow and brightness. Various animals and birds started making noises as if it were dusk. यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि रेड-कलर्ड इवनिंग की बात हो रही है, सन को किसी ब्लैक डिस्क ने कवर कर लिया, ऐसी बात लिखी है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा बात हो रही है सोलर इक्लिप्स की, यानी सूर्य ग्रहण की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब नासा ने इस डाटा को प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो एक स्काई व्यू बन के आया, मतलब उस दिन आसमान जैसा दिख रहा होगा वो बन के आ गया। और ये पता लगा कि 7 अक्टूबर 5077 BC में पंचवटी से एक सोलर इक्लिप्स बनता हुआ दिख रहा था। यानी वाल्मीकि ने जिस सूर्य ग्रहण के बारे में लिखा था वो असलियत में उस दिन बना था। एविडेंस नंबर 4, आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जो हनुमान जी को न जानता हो। आप लोगों को पता होगा कि हनुमान जी के अंदर ऐसी दिव्य शक्तियां थी जिनसे वो अपने शरीर के आकार को बड़ा या छोटा कर सकते थे। तो बात यह है कि जब हनुमान जी माँ सीता को खोजने के लिए समुद्र पार करके जब वो लंका में लैंड हुए एकदम विशाल आकार लेके, तो उनकी लैंडिंग के समय इतना तेज फोर्स बना, जिस पत्थर पे वो लैंड हुए थे वहां पर पांव का निशान पड़ गया। और ये एग्जैक्टली वही फुटप्रिंट है। चलो मान लेते हैं ये एक्सीडेंटली बना, मान लेते हैं गलती से बना, तो एक फुटप्रिंट आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी गाँव में भी है। आपका अब इसके बारे में क्या सोचना है? एक और बात जो मुझे खास लगी कि ये लेपाक्षी गांव अपने आप में ही एक चमत्कार से भरा है। एक तरफ हनुमान जी के पांव के निशान है, तो यहाँ एक वीरभद्र मंदिर है जिसका एक पिलर हवा में ही रहता है। उसके बावजूद ये मंदिर वैसा का वैसा बैलेंस्ड है। खैर टॉपिक पे आए तो हनुमान जी के फुटप्रिंट्स सिर्फ भारत में नहीं, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों में भी मिले हैं और वहाँ इनकी पूजा भी करी जाती है। एविडेंस नंबर 5, इस एविडेंस को लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज हुई है, शायद आप लोग समझ चुके हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राम सेतु ब्रिज की। पंबन आइलैंड तमिलनाडु से शुरू
होकर ये ब्रिज मन्नार आइलैंड श्रीलंका पे खत्म होता है और ये दूरी है करीब 35 किलोमीटर। ये ब्रिज मैन मेड है या नेचुरली बना है, ये सारी बातें हटाओ, सिर्फ हिस्टोरिक प्रूफ और साइंटिफिक रिसर्च पे बात करते हैं। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ने एक स्टडी राम सेतु पे कंडक्ट कराई। पूरी स्टडी बेस्ड थी रेडियोमेट्रिक टेक्निक और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग के ऊपर। इन तरीकों को राम सेतु की एज पता लगाने के लिए यूज किया जा रहा था, क्योंकि जो ब्रिज था वो कोरल और प्यूमिस के पत्थरों से बनाया गया था और कोरल में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब CaCO3 में होता है कार्बन, और जब कार्बन डेटिंग करके कार्बन की एज पता लग गई तो ब्रिज की एज का अंदाजा लगाया जा सकता है। और वहां से ये पता लगा कि भाई ये ब्रिज जो है ये 7 से 8 हजार साल पुराना है और रामायण भी इसी टाइम पीरियड में हुई थी। और यहाँ से ये भी प्रूव हुआ कि ये ब्रिज मैन मेड है, क्योंकि जो भी लोग इसको नेचुरली बना हुआ बोल रहे थे वो इसकी एज लगभग बताते हैं 1,25,000 साल, जबकि असलियत में ये है ही नहीं। असलियत में इसकी एज है 7 से 8 हजार साल पुरानी। अब मैं तो इसके बारे में ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, मैंने आपके सामने 5 हार्ड एविडेंसेस रख दिए हैं। अब आपको चुनना है कि रामायण एक कहानी है या असलियत में सच्चाई में रामायण कभी हुई थी। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में कुछ नया और मजेदार सा लेके।